आपके तर्क पर कुछ नहीं बोलती है वो। शिष्यानुभूति कहती है कि शिव गुरु को, या बच्चे को घुमा दो बाबू, टहला दीजिए उसको, टहला देना, आ जाइए बाहर आ जाइए, ऐसे यहीं पर घुमाओ सामने, सुनते रहना। तो इतने सारे लोग एक साथ नहीं बोलिए, वो एक आदमी की भी सुन सकती है। शिष्यानुभूति इसको क्लियर करती है कि आप अपने गुरु को या शिव गुरु को, कोई भी आदमी शिष्य हो या नहीं हो, प्रणाम कर सकता है रुद्राक्ष की माला पर, मन करे तो अजपा जप से फ्री करती है, आपको छूट देती है। फिर कहती है शिष्यानुभूति, मंडल तो ठीक बोल रहे थे, फिर कहती है शिव के शिष्य। अब क्लियर कर रही है कि महादेव का चेला क्या करता है। शिव के शिष्य अपने गुरु को पल प्रतिपल प्रणाम करने के लिए अंतर किया यहीं पर। वो प्रणाम पल प्रतिपल का नहीं है, तब भी शिव शिष्य को कर सकते हैं, करेंगे, दे दिया तो करिए आप। लेकिन आप चाहते हैं मिनट टू मिनट प्रणाम करना, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने शिव गुरु को प्रणाम करें, तो शिष्यानुभूति ये नहीं कहती माला बढ़ाओ। शिष्यानुभूति तो कहती है दिन रात में एक माला, रोक दिया आपको। शिष्यानुभूति ये कह सकती थी ना कि एक माला करने के लिए हम कहा है, अगर आप रेगुलर मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो 100 माला करिए। नहीं बोल रही वो, आपको रोक देती है वो, एक माला करिए, स्टॉप। मैंने स्टॉप नहीं करती है, लेकिन कहती है कि एक माला करिए। इसका मानी हो गया बढ़ा नहीं रही है वो। अब कहती है कि अगर आप मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो हम माला नहीं बढ़ाएंगे। अब हम आपको कह रहे हैं कि ऑन ब्रीदिंग, आजकल अंग्रेजी लिख रहे हैं ना, इसीलिए साल अंग्रेजी लिखा है। अरे कल रात में क्या हुआ ना बताएं आप लोग। आप जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, आधे जिले के हैं, वही हम शिव को गुरु माने हैं। कल रात में 12:30 बजे मैं सोने गया रूम में, तो सोने के पहले 5-10 मिनट आदमी सोचता है इधर उधर। तो मैं सोच रहा था, सारा हम अंग्रेजी में लोग सोचे लगनी, और पहले हिंदी में सोचते थे। हाँ, सारा हम अंग्रेजी में सोचे लगनी। 2-3 मिनट बाद हमारा लागल यहाँ पर हमारा का हो गई क्या, हम सारा सिवान के आदमी अंग्रेजी में सोचे थे। मैं सही बात बोल रहा हूँ। सुबह उठते उठते हम मंडल जी को कहा है कि सर देखिए हमको बीमारी लग गया। बोले क्या? सारा रात में अंग्रेजी में सोचते थे, थोड़ा हिंदी में सोचते थे। सच्चो बोले हैं, बोले तो बोले उठते उठते 8 बजे बोले हैं कि मंडल से देखिए हमको क्या हो गया। बोले क्या? सीरियस हो गई? बोले क्या? देखिए ना चलो रात में हम गए बिछौना पर, तो सोच रहे थे और बात सोचते ना क्या, महादेव का थॉट आ रहा अंग्रेजी में आया। थोड़ा देर के बाद हमको लगा सर हमको क्या हो गया है, सर अंग्रेजी में सोच रहे हैं। तब जब बाज आया हम महादेव को प्रणाम किया, शुक्ल हाँ अंग्रेजी में आ रही है। हाँ तो शिष्यानुभूति देखिए, ध्यान दीजिएगा, मंडल सर इस बात को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, इसीलिए लोग हल्ला करता है। पहले बोलते थे आप माला पर करने के लिए, हालांकि वो सही बोलते थे हम नमः शिवाय सांस पर श्वास पर करने के लिए, लेकिन जोर मार रहे थे आप। तो उस समय आप नए नए थे, एक माला का करिए, थोड़ा जप भी करिए, नमः शिवाय भी करिए सांस पर श्वास पर। अब आप पुराना हो गए, घाकर हो गए, बड़ा बड़ा सह नहीं होता, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि मास्टर आपको कोए पर रोकेगा? शिक्षक आपको कैसे उम्मीद करते हैं कि जो लड़काई में बोला है कॉलेज में ही बोलेगा? वो तो बदलेगा ना भाई, ही वांट्स प्रोग्रेस।
वह चाहता है कि आप आगे बढ़ें। तब मैंने कहा, जोर दिया कि आप टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए। थोड़ी मरमनिंग शुरू हुई, थोड़ा कानाफूसी शुरू हुआ। जब भी हम बदलते हैं ना, थोड़ा होता है, कई बार ऐसा हुआ है। थोड़ी कानाफूसी शुरू हुई, पहले कहते साहब माला करिए, आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए। कुछ नहीं है, आपको बार बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मंडल सर ने बताया, क्योंकि धरती की का आकर्षण आपके मन को दाब देता, शिव भाव को दाब देता। तो इसके लिए शिष्यानुभूति पहले से बोल के रखी है कि माला नहीं बढ़ने के लिए हम बोलेंगे। माला भी बढ़ाई जा सकती है, जरा चुप रहिए। माला भी बढ़ाई जा सकती है। आज तक का सिस्टम था, एक माला नहीं 11 माला। एक हमारे बहुत पुराने गुरु भाई हैं, 108 माला 108 बार रोज करते थे। इधर 15-20 दिन से छोड़े, जब बहुत मैंने गालियां दी। यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं सब करीब करीब उनको जानते हैं। 108 माला 108 बार रोज करते थे वो। शिष्यानुभूति जिसकी अनुमति नहीं देती, तो वो कहती है कि आप माला पर अपने गुरु को प्रणाम कर सकते। शिव गुरु को, परमात्मा गुरु का, शिव गुरु को कोई कर सकता है। दूसरे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, वो प्रणाम नहीं करते, करते नहीं। आप एक माला कर सकते हैं, अलाउ कर रही है। एक माला से ज्यादा न बोल ही नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही, इसके तर्क उसके पास है, वो लिख नहीं रही है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप? इसको कुछ नहीं बोल रही हो, लेकिन कहती है कि आप 24 घंटे में दिस इज द डोज ऑफ द मेडिसिन यू टेक। हाँ, आपको बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन एक गोली। अब वो नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहा है कि ज्यादा खाए क्या होगा, कम करेगा तो क्या होगा, पूछिएगा तो बता देगा। वो नहीं बोल नहीं रहा, कितना बोले, कितना बोलेगा वो। तो शिष्यानुभूति भी आपको माला बढ़ाने पर कुछ नहीं बोल रही है, यानी आपको अलाउ नहीं कर रही है। आपको कह रही है कि बार बार पल प्रतिपल प्रणाम करने के निमित्त आप अपना डोज बढ़ा सकते हैं दवा का, लेकिन खाने का जो सिस्टम एक का था वो नहीं रहेगा। एक गोली हम बोला था मध में लपेट के खाइएगा ना, अब बार बार खाइएगा तो मध में नहीं लपेटना। उसका प्रोसेस, उसका मेथड बदल दिया गया। तो टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय, शिव को बारंबार प्रणाम करने का एक तरीका। आप एक बार भी प्रणाम करने की आपको छूट है, करिए 108 बार, करना भी चाहिए आपको। लेकिन आज के इस मॉडर्न एज के आदमी को कहिएगा कि 20 मिनट पूजा करो, लगता नहीं है कि कर पाएगा। कर ले तो अच्छा है। दूसरी बात, आपका 2 एस्पेक्ट है, हमारा भी, सबका, यानी 2 तरह की भूमिका हमको आपको निभानी पड़ती है। एक भूमिका अपनी, दूसरी भूमिका परिवार और समाज के लिए। यानी मैनेजर सोशल एनिमल, वो सामाजिक प्राणी है। तो प्राणी के रूप में आपका अपना कुछ है और समाज के रूप में भी है, दोनों है। तो डबल रोल आपको करना पड़ता, करना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या पैदा ही होते हैं और समाज की देखरेख में, परिवार की देखरेख में, लोगों की देखरेख में पैदा ही होते हैं। समाज आपको सलाम करता है, समाज आपको गाड़ियां देता है। समाज ने ही शिव को शिव कहा है, शिव ने खुद अपने को शिव नहीं कहा। लोगों ने शिव को शिव कहा है, लोगों ने शिव के शिष्यों की प्रशंसा की है। जगत ही आपको तगमे देता है, जगत ही आपको तगमों से वंचित भी करता है। दुनिया ही है। तो आपकी 2 भूमिका है। शिष्यानुभूति इस भूमिका को भी क्लियर करती है। आज सर हम शिष्यानुभूति पर बोलने लगे का? 2 भूमिका व्यवस्था। शिष्यानुभूति आपकी 2 भूमिका क्लियर करती है, एक पहली और तीसरी। पहला और तीसरा सूत्र दोनों आपको अपने लिए है। इसमें समाज परिवार कुछ भी शामिल नहीं है, आपको छोड़ के कुछ भी शामिल नहीं है।
आपकी अपनी यात्रा की का पाठे है। पाठे मने अरे लड़का जाता शहर तो माई दुगो रोटी बना के दे देलो अचार कि रास्ता में भूख लगी तो खा लियो। दिस इज कॉल्ड पाठे, रास्ते का भोजन। तो आपकी यात्रा का पाठे है पहला, और वो पाठे आपका पेट भरेगा। और दूसरा जो सूत्र है वो है फॉर जनरल, जो आप ही वो करना, क्या आपकी दो भूमिका। दूसरा जब करने लगिएगा तो आपको सतर्क होना होगा। क्या ये तो अपना है, हम अपनी दया मांगते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपना नमः शिवाय करते हैं, ये तो मेरा पर्सनल है। दूसरा आपको सोशल रोल सेटिंग सिखलाता है। रोल सेटिंग कहते हैं जैसे कि आपकी बेटी ने आपको कहा पापा रांची से आए, आप बोले थे आपको फलना कैडबरी लाने के लिए लाए, तब तक वाइफ ने कहा आगे नहीं नाच के रांची से। तब तक माई ने कहा काम धाम मत करियो, खाली सिर्फ जैसे करियो। तब तक बाप ने कहा ए लेटरिन में पानी रख। अब बताइए, जिस तरह से बीबी को उत्तर दीजिएगा उस तरह से बेटे को तो नहीं दीजिएगा। जिस तरह से बाप को उत्तर दीजिएगा उस तरह से अपने बेटे को उत्तर नहीं दीजिएगा, अपनी बहन को उत्तर नहीं दीजिएगा, अपनी बेटी को उत्तर नहीं दीजिएगा। इसको कहते हैं रोल सेटिंग। यह शिव के साथ भी है, ईश्वर के साथ भी यही है। महादेव को प्रणाम करिए कि आप मेरे गुरु हैं, वो गुरु हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए आप महाकाल हैं, महाकाल हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए आप मृत्युंजय हैं, मृत्युंजय हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए कि आप महादेव हैं, सबसे ज्यादा देते हैं, महादेव है वही वो सत्ता, कुछ नहीं बदला उसमें। हमको आपने कहा जरा गाड़ी चला दीजिए तो मैं ड्राइवर बन गया। हमको आपने कहा कि जरा भोजन करा दीजिए तो मैं भोजन करा रहा हूं। मुझको आपने कहा कि जरा अंग्रेजिया ठीक कर दीजिए तो फिर मैं दूसरा काम कर रहा हूं। है तो वही आदमी वो। तो आपके गुरु ने दो रोल आपको दिए, क्योंकि दो रोल आप करते ही करते हैं, आपको करना पड़ता ही पड़ता है। एक आपकी अपनी यात्रा का पाठे ही दिया उसने। अपनी यात्रा में भूख लगे और जरूरत हो, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, खाना दिया आपको उसने कि तुम स्वस्थ रहोगे तभी न किसी को कुछ कर सको। और दूसरा सूत्र दे दिया कि इस पाठे को बांटो। और जैसे आप बांटना शुरू करेंगे अब आपकी सतर्कता चालू हो गई। बहुत खतरनाक काम है सारा 2 नंबर सूत्र। आपकी सतर्कता चालू हो गई। देव बसाता शिव चर्चा करे जाता नहीं के सुनी, दारू खूब पी ले बनी, शिव चर्चा में बैठे बनी के सुनी, दर कमली रे। मैं ऐसे अफसर को जानता हूं जो बहुत अच्छा शीर्षिस था और घूस लेता था और आज वो शीर्षिस नहीं रह गया। नाम नहीं बताऊंगा। लोगों ने यही रिमार्क दिया, सारा घुसखोर सारा शिक्षा तक करेगा। और उसकी शीर्षिता खत्म हो गई, उसके साथ चलने वाले लोग खत्म हो गए। खत्म हो गए शीर्षिता में खत्म हो। यानी अब आपको तो सतर्क रहना होगा। शिव चर्चा के नाम पर आप पैसा ठगिएगा, कितना दिन चलेगा, कितना दिन उल्लू बनाएंगे। एक दिन तो लोग कहेगा कि दूरी पैसा कमाए कर चर्चा करते रही, संस्था खोले पड़ी। अब आपको आपकी सतर्कता शुरू हो गई, क्योंकि आप पाठे को बांटने चले हैं। जो आपको गुरु ने दिया है भोजन, खाने का सामान, सबके लिए वो भोज्य है, सबको खिलाओ। गुरु ने कोई अनुशासन नहीं दिए, शिव ने अपने शिष्यों को कोई अनुशासन नहीं दिया। और मुझको भी लोग 40 साल से कहते रहे हैं कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए। और 93 के मीटिंग में मंडल सर को याद होगा, अनु तो बच्चा था, कि मीटिंग में मैंने कहा था मैं कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाऊंगा। प्यार से बड़ा कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता ही नहीं।
आपकी सतर्कता शुरू हो गई और गुरु ने कुछ नहीं कहा। इसको कहते हैं गुरु बोला एक वाक्य, आपको सुधार दिया, आपको रास्ता पर ला दिया। अब ना आप दारू पी सकते हैं, आप ना गंदा रह सकते हैं, न बदसलूकी कर सकते हैं, न बदजुबान हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते आप, क्योंकि तब ये पाथे बांटिएगा किसको, लिबे नहीं करेगा। क्या कहता है, ये अपने को अपना मामला काट ही रही है। अब अंतिम बात, मैं झूठे बोल गया, आज सोमवार को मैं बोलता भी नहीं, व्रत रहता मैं, मौन व्रत, फिर एक पल पर बोली ला। और अंतिम बात, आप और हम शिव के शिष्य हैं, कहते तो जरूर हैं भी, जितना बन पड़ेगा उतना ही नहीं, उससे ज्यादा कहां से हो जाए। हम और आप शिव के शिष्य हैं, कभी भी अपने को बॉस मत मानिएगा शिव शिष्यता में, नहीं तो धोखा होगा, होगा ही होगा। आप बॉस नहीं है, जब आप एसपी नहीं है अपने को ऐसे समझिएगा, एक दिन क्रिमिनल आपको ठोक देगा, जान जाएगा कि साला ये एसपी नहीं, एसपी का ठोक करे, ठोक देगा आपको। क्या क्या बहुत अत्याचार करते हैं क्रिमिनल पर। अरे झूठा एसपी पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है ट्रक वसूली में। आप शिव शिष्यता के बॉस नहीं है, न हम न आप। और शिव का कार्य करने वाली समूची संस्था विश्व में जो बनेंगी, जो बनी है, क्योंकि मैं कितने दिन रहूंगा भविष्य तो जानता नहीं मैं। जो संस्थाएं बनी है, जो ट्रस्ट बने हैं और बनेंगे, उनके कर्ता धर्ताओं को भी, भले मैं क्यों नहीं हूं, उनके कर्ता धर्ताओं को भी बॉस नहीं समझना चाहिए, अन्यथा धोखा होगा। क्योंकि आप है ही नहीं, समझिए तो धोखा होगा। शिव काल से जुड़ी हुई सारी चीजों के बॉस शिव है खुद। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज द सीएमडी। वे ही चलाएंगे इसको, वे ही चलाते हैं, और ये समझना पड़ेगा हमको, आपको। केहू के नहीं कॉल खाली आ के कहते हैं घर के मामला बा, घर में जो बतिया जाला बाहर ननु बतिया जाला।